चलिए बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एनपीओ चैप्टर का कंज्यूमेबल आइटम जो टॉपिक है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चंस करीब हम कर चुके हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस। आज रिमेनिंग के जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34 ये 4 क्वेश्चंस हैं एनपीओ चैप्टर के, इसको हम कंप्लीट करेंगे। 35 जो है ये मिक्स है और ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, आपका फंड बेस अकाउंटिंग के ऊपर है। ठीक है, तो हम करेंगे 31, 32, 33 एंड 34 ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। एडिशन है 2021 का, टीएस ग्रीवाल सर की बुक है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 रीड करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम कितना खर्चा मान के चलेंगे, उसको कितने रुपए से डेबिट करें। ठीक है, कह रहा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी कि हमारा कुछ स्टेशनरी का काम है। ठीक है, जैसे स्कूल समझ लीजिए, अब स्कूल में क्या होता है, स्टेशनरी का सामान होता है ना। तो उस स्टेशनरी शॉप पे कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, एडवांस वगैरह होगा। ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ पेमेंट करी होगी, वो सब हमको कैलकुलेट करके ये बताना है कि इस साल का खर्चा कितना है। क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, भाई ईयर एंडेड है 31 मार्च 2021 और ये कह रहा है स्टॉक हमें दे रखा है 1 अप्रैल 2020 का, यानी ओपनिंग स्टॉक हमको दे रखा है। क्रेडिटर हमें ओपनिंग दे रखा है, एडवांस हमें 31 मार्च 2020 तक का था, है ना, यानी ओपनिंग एडवांस हमको दे रखा है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करी है 1,08,000 रुपए की। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें दे दिया, क्रेडिटर्स दे रखा है, क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग, एडवांस पेड ये भी क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें खाली स्टेटमेंट बनाना है, उसमें पुट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसके अंदर हमने पढ़ा है बेसिकली 3 चीज ऐड करेंगे और 3 ही चीज को हम लेस करते हैं। भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा, ओपनिंग एडवांस भी ऐड हो जाता है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। इसका रीजन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हमने, ये तीसरी क्लास है कंज्यूमेबल आइटम के लिए, है ना, ये तीसरी क्लास है, क्वेश्चंस बना रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन बनाया तो उससे पहले वाली क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, आप उसको पहले देख लीजिए ना, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओपनिंग स्टॉक ऐड है, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। क्या है इसके पीछे रीजन, वो सब हमने वहां पे कॉन्सेप्ट समझा था। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमको क्या गिवन है बच्चे, अमाउंट पेड दे रखा है 1,08,000। अब पढ़ते हैं 1 by 1। कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक हमको दे रखा है 30,000। ठीक है, 30,000 हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है बच्चे, नेक्स्ट गिवन है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखा है। ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारा क्या होगा, लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20,000, यहां पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या गिवन है, एडवांस, ओपनिंग एडवांस गिवन है 2,000 ओपनिंग एडवांस। नेक्स्ट अमाउंट पेड कर चुके हैं हम। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक हमको गिवन है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमको 5,000। इसका अगला क्या चीज हमको गिवन है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दे रखा है 13,000। ये कौन सा क्रेडिटर्स है बच्चे, ये है क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर हमारा ऐड होता है, इसको हम कर देंगे ऐड। नेक्स्ट क्या गिवन है, एडवांस गिवन है हमें, क्लोजिंग एडवांस 3,000, क्लोजिंग एडवांस है 3,000, इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, चलो इसको निकालते हैं, कितना आएगा, 1, 8 और 2, 1,10,000, 1,40,000, 50, 1,53,000। इसमें से हम लेस कर देंगे ये 3 अमाउंट। ठीक है, तो 153 में से 3 जाएगा तो 150 और इसमें से 25 जाएगा, 50 में से 25 जाएगा तो 1,25,000। यह आ जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। बात समझ में, डेबिटेड कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड बाय 1,25,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, अगर कुछ और अगर हम इसके अंदर करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं बच्चे, इसके लिए हम क्रेडिटर अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको इसमें ही समझा देता हूं कि क्रेडिटर अकाउंट तो नहीं, मैं आपको इसके अंदर एक पॉइंट समझा देता हूं कि कौन सी चीज कहां पर जाएगी। भाई ये वाला अमाउंट तो हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा, ठीक है।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में होगा। क्यों? क्योंकि साल के शुरुआत में इतने का स्टेशनरी पहले से पड़ा हुआ था हमारे पास। ओपनिंग एडवांस बच्चे ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। क्यों? क्योंकि साल के शुरुआत में हमने पहले से ही क्रेडिटर को इतना पैसा दे रखा है, वो अभी सामान हमें मिला नहीं है। क्लोजिंग क्रेडिटर यानी कि ईयर एंड हो गया, साल खत्म हो गया और हमारे पास इतने के क्रेडिटर्स और हैं, तो ये जाएगा हमारा कहां पर बच्चे? ये जाएगा क्लोजिंग। याद रखना मैंने यहां पे लिखा है ओपनिंग, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स है, यानी उधार पे सामान ले रखा है, लायबिलिटी में। ये दोनों एसेट्स का पार्ट है, ये लायबिलिटी का पार्ट है। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग एडवांस अगेन ये भी जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना पैसा दे चुके हैं, अभी पैसा सामान नहीं मिला है। ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग का मतलब बच्चे ये आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि साल के शुरुआत में हमारे ऊपर इतना पैसा था। अच्छा ये कहां आएगा भाई? ये लिखा तो है यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। ये कहां आएगा? ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट में नजर आ रहेगा, क्योंकि पेड है, ये पैसा हम देते हैं, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में ये नजर आ रहेगा। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन है, अगर आप इसका बैलेंस शीट भी बनाना चाहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा बच्चे? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द शगुन स्पोर्ट्स क्लब, शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000। अच्छा वो सिंपल सा कह रहा है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा वो बता दो, और छोटा सा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हम बना देंगे। साथ में कह रहा है कि आप बैलेंस शीट भी बताओ कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा। वो हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया नहीं था, बट मैंने आपको पॉइंट पॉइंट लिख के दे दिए थे, अभी मैंने वो रब कर दिया है ना। अब की बार बना देंगे, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा नेक्स्ट क्या हमको गिवन है भाई? हमें इन्होंने स्टॉक दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है डन। क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, डन। एडवांस हमें ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, डन। कह रहा है पेमेंट टू द सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द, पेमेंट हमें दे रखी है, ठीक है। डिक्टो बच्चे ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन दोनों 100% सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। देयर वर नो कैश परचेज मेड, कह रहा है कोई भी हम कैश परचेज नहीं करते, मत करो, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। पहले तो इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं, या फिर एक काम कीजिए बच्चे, आप स्टेटमेंट खुद बना लेना। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर में आप अमाउंट डालना 1,02,000। एक बात समझना, अगर आप अपनी अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो चीज़ों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जितना घुमा घुमा के क्वेश्चन को कर लो, जितना डिटेल में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के टाइम पे कोई भी आप नालायकी नहीं करना, आप उस जितना डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करना, सो दैट कि एग्जाम में जब बैठोगे तो आपके हाथ नहीं कांपेंगे, आप पहले से ही आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा कि यार क्या पूछ लेंगे, आपको सारी चीज डिटेल में आती होगी। समझते हैं क्वेश्चन को। मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं इसके सारे अकाउंट्स बना के आपको आंसर इसका शो करने वाला हूं। स्टेटमेंट लेकिन आप बनाना, सबसे पहले आप स्टेटमेंट बनाना, 2 मिनट का खेल है। खाली अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कितना आ जाएगा 1,02,000 रुपए। उसके बाद आपको 6 के 6 पॉइंट्स गिवन है, 3 ऐड करने हैं, 3 लेस करने हैं। आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है। हम बनाते हैं इसके अकाउंट। हम बनाएंगे सबसे पहले इसका क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है बच्चे। अच्छा क्रेडिटर अकाउंट क्या है, कैसे है डिटेल में तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इसका, है ना। हम यहां पे सिर्फ क्या करेंगे, उसकी पोस्टिंग करते चले जाएंगे। ये हो गई क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है भाई। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आप है तो यहां पे हम लिख देंगे बैलेंस बीडी। ये क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, याद रखना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और यहां पे क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। यहां पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और अगर पहले जो इसका मैंने आपको पहली जो वीडियो मैंने इसकी आपकी प्रोवाइड कराई थी बच्चों, उसमें मैंने समझाया था क्रेडिटर सिर्फ वही नहीं होते जिनसे हम सामान लेते हैं और बाद में ही पैसा देते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे एडवांस में पैसा ले लें
और बाद में सामान दें, वो भी हमारे क्रेडिटर ही कहलाते हैं। ये अलग बात है कि उनको हमने एडवांस पेमेंट करी है। उतने टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए वो हमें सामान नहीं देता और हमसे पैसा वो ले चुका है, उतने टाइम पीरियड के लिए वो हमारे लिए एसेट के तौर पे वर्क करता है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हम किसी को पैसा दे चुके हैं और उससे हमें सामान लेना है, ठीक है। और जनरली क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे, ये क्रेडिट इसका नेचर होता है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरी स्टोरी इसकी आपको समझाई थी, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपको वहां से समझ में आ जाएगा। क्रेडिटर्स, तो याद रखना क्रेडिटर्स का जो आउटस्टैंडिंग वाला ओपनिंग है वो यहां पे क्लोजिंग यहां पे आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ एडवांस मैंने दे रखा है क्रेडिटर्स को तो वो आ जाएगा बैलेंस बीडी। ये है बच्चे ओपनिंग एडवांस, गड़बड़ नहीं करना बस। ये क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। ये क्या है बच्चे, ये है क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ड्यूरिंग द ईयर अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को तो क्या उसकी जर्नल एंट्री बनती है, उसकी एंट्री बनेगी, क्रेडिटर ऑलरेडी क्रेडिट नेचर का होता है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है उसके डेबिट में एंट्री पास कर दो टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गई? और इसका क्रेडिट परचेज कहां निकल के आता है, आपने क्लास 11th में अच्छे से सीखा होगा, वो हमारे यहां पे निकल के आ जाता है क्या, बाय परचेज। कौन सी परचेज है, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम क्रेडिट। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन को आगे। सुनिए, हमें क्या क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है स्टॉक। क्या स्टॉक की यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट होगी? नहीं भैया, स्टॉक का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। स्टॉक का हम फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम यहां पे क्लोज ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, और परचेज कहां से निकल के आ जाएगी, परचेज यहां से निकल के आ जाएगी। परचेज को भी मैंने वहीं पे डिफाइन करा था। परचेज का मतलब क्या होता है, कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न जो भी है, ठीक है। यहां पे कैश तो है नहीं तो हम सीधे सीधे ये वाली परचेज जो है ये उठा के वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है बच्चे, हमें 6200 गिवन है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। पहले यहां पे थोड़ा सा एक अमाउंट लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं क्या, परचेज अभी हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग में लिख देते हैं हम 4800। बात समझ में आई? ठीक है। अब अपना तसल्ली से क्वेश्चन बनाते हैं। क्रेडिटर्स दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स 9800 भाई, क्लोजिंग कितना दे रखा है 7200। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, एडवांस, ओपनिंग एडवांस गिवन है हमको 11,000। अच्छा, क्लोजिंग एडवांस गिवन है 19,000। बच्चे 19,000 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। बाय परचेज, अच्छा आगे हमको क्या गिवन है, पेमेंट टू द सप्लायर्स 1,02,000, 1,02,000 रुपए की हमने पेमेंट कर दी है। अब हम कर देते हैं अकाउंट को क्लोज, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1 2, यहां पे आ जाएगा कितना 13, 13 और 3 19,119,200। आप एक बार प्लीज चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन बड़ी मिस्टेक होती है मेरी। बच्चे फिर कमेंट करके समझाते हैं मेरे को कि सर प्लीज आप ये कर दो, ठीक है। इसमें से ये जाएगा तो 1,02,000 माइनस 9800 और कर दो। मैं फिर भी चेक कर लेता हूं एक बार, 102 प्लस 11,000 प्लस 7,200। ओहो, देखो थी ना गड़बड़। ठीक है, चलिए इसमें से माइनस करेंगे हम कितना 9800, माइनस करेंगे कितना 19,000। बच्चे आ जाएगा 91,400। हमारा परचेज कितना निकल के आ गया बच्चे, परचेज निकल के आ गया, ये यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये कितना है 91,400 प्लस 6,200 और इसमें से माइनस कर देंगे 4,800। ये आ जाएगा 92,800। ये आ जाएगा 92,800। आप एक बार आंसर चेक जरूर कर लेना, इसका 92,800 आ भी रहा है या नहीं, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा भाई मेरे। अच्छा, परचेज आ गया 91,400, डन। ये भी आ गया, ये आ जाएगा कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। अच्छा, हमें तो करना है इसको, मतलब अकाउंट बनाकर दिखाना है तो बना देते हैं, हम अकाउंट भी बना देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बना देते हैं, सबसे पहले कहाँ बनाए, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डेबिट साइड हमारा क्या होता है बच्चे, याद रखना ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है और सारे एक्सपेंस और लॉसेस को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट में आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा ये क्या है, किस चीज़ का है, स्टेशनरी का है, किसका है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ये आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल को SM लिखा है, कंज्यूम्ड शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप पूरा लिखना। कितने का कंज्यूम कर लिया बच्चे हमने कर लिया है 92,800 का। इसके अंदर सिर्फ इतना ही पॉइंट आएगा। अब हम बना देते हैं यहाँ पे क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन में जैसा कि हमको गिवन है, ठीक है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना देते हैं और चलो इसके नीचे ही बना देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। बेवजह हमने इसकी हाइट कम कर दी, हाइट नहीं विड्थ, है ना। चलो कोई नहीं, इतने में अब लिख देते हैं। ये आ जाती है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अच्छा, इसके लिए बुक की तो हमें नीड है नहीं, क्यों सब बुक की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि हम सारा यहीं से लिख लेंगे ना। ये ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा क्या, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ SM। कितना दे रखा है 6200 और यहीं से हम उठा लेते हैं क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ SM कितना दे रखा है 4800, है ना, 4800। भाई परचेज तो हमारा परचेज था, उसका बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है। यहां से हम उठा सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था ये, है ना, तो ओपनिंग की लायबिलिटी में आ जाएगा, है ना, आउटस्टैंडिंग। किस नाम से आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना है 9800। इसके अपोजिट में आ जाओ, ये यहां पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, क्लोजिंग वाला है ये, फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है 7200। पूरा लिख देना फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। आते हैं एडवांस पे, ओपनिंग एडवांस, साल के शुरुआत में एडवांस दे रखा है, एडवांस टू स्पोर्ट्स मटेरियल सप्लायर। वो सप्लायर है ना, तो उसको हमने एडवांस दे रखा है, कितना 11,000। यहां पे आ जाएगा एडवांस टू स्पोर्ट्स मटेरियल सप्लायर, है ना, कितना दे रखा है बच्चे, ये है 19,000। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन खत्म है यही, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं बनाना है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं हम, ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको बस 2 मिनट में समझा देता हूं, ठीक है। पूरी वीडियो ब्लर हो गई थी तो मैंने इसको फिर आगे कंटिन्यू ही नहीं करा, मैंने डिलीट कर दिया। आपको शॉर्ट में समझाता हूं, इजी क्वेश्चन है, आप खुद बना सकते हो, आपको नीड भी नहीं है इसकी। हमें क्या क्या गिवन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर ये 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 33। 1 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भाई। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट गिवन है हमें, ठीक है। पेमेंट दे रखी है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर की पेमेंट दे रखी है कि हमने 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करी है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। आगे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखी है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग आपको अच्छे से पता है, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। नेक्स्ट हमको दे रखा है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, बस इसके अलावा कुछ भी गिवन है। एडवांस हमें गिवन ही नहीं है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, 2 चीजें ऐड करेंगे, 2 चीजें लेस, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये आपको अच्छे से आता होगा। और नेक्स्ट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस। क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या होता है हमारा ऐड, और ओपनिंग क्रेडिटर क्या होता है लेस। बाकी किसके सारे अमाउंट दे रखे हैं, बस मैंने वो पुट कर दिया, आप देख सकते हो, क्वेश्चन में भी देख सकते हो और यहाँ सॉल्यूशन में भी इसका आंसर आ गया 145। आगे की चीज क्या है, बैलेंस शीट इसकी अगर बनानी होगी भाई, ये तो हमारा कहाँ चला जाएगा बच्चे, ये चला जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिटेड, ठीक है। ये हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हमने इसको उठाया है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। अच्छा ये अब कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये कहाँ आ जाएगा भाई,
क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर साल खत्म हो गया, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ये कहां पे आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। 2 मिनट का मुश्किल से ये क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ आर द फॉलोइंग डील विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हमें ईयर एंडेड 2021 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डिटेल्स बतानी है। हमें गिवन क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसके अंदर हमें डिटेल्स कुछ ज़्यादा गिवन है। अब की बार हमें सबसे पहले बताया गया कि हमने पेमेंट 2 बार में की है। एक तो हमने करी है बाय क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि हमने खाली उधार वालों को जो पेमेंट करा है वो अलग है, और जो हमने कैश वाले को पेमेंट करा है वो अलग है। यानी कि जिनसे हम उधार लेते हैं उनको तो हमने ड्यूरिंग द ईयर में पेमेंट करी है 61,000 की, और जिनसे हमने कैश परचेज करा है वो हमने करा है 10,000 का, यानी कि 10,000 रुपये दिए और सामान लिया, बात खत्म। आगे हमें एक चीज़ और दे दी है रिसिप्ट्स में, कह रहा है रिसिप्ट्स में जो स्पोर्ट्स मटेरियल हम खरीदते हैं उसमें से कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल हमने सेल कर दिया है जिसकी वैल्यू है 20,000, बुक वैल्यू है 20,000, लेकिन हमने बेचा कितने में है 26,000 में। यानी कि हमारी किताबों में उसकी कीमत थी 20,000, लेकिन जब हमने उसे बेचा तो बेचा 26,000 में, यानी कि 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बुक वैल्यू का मतलब होता है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली उसकी कीमत कितनी है। अगर उसे ज़्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट, कम पे बेचेंगे तो लॉस होता है। आगे आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग और क्रेडिटर्स हमको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ बच्चे इसमें, कि अगर कभी भी आपको सेल और परचेज की इंफॉर्मेशन गिवन हो, स्पेशली सेल की, परचेज की तो हमेशा गिवन रहती है, तो आप कोशिश करना कि उस क्वेश्चन के अंदर ना आप क्रेडिटर्स की ट्रीटमेंट अलग करें और स्टॉक की ट्रीटमेंट अलग करें। मतलब आपको क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34, मैं इसके अंदर सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा। क्रेडिटर अकाउंट क्यों भाई? क्योंकि हमें चाहिए होता है कंज्यूमेबल आइटम के लिए परचेज, नेट परचेज हमारी कितनी है, और नेट परचेज हमको पता नहीं है तो उसको हमें पता करना पड़ेगा, है ना। क्रेडिटर्स, और ये आ गया डेबिट, सॉरी क्रेडिट डेबिट, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर, ये आ गया हमारा अमाउंट पर्टिकुलर, और ये आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है बैलेंस बीडी, ये आता है हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आता है हमारा बैलेंस सीडी, यहाँ पे आता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट करेंगे तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट का मतलब टू बैंक अकाउंट, डेबिट का मतलब होता है किसी अकाउंट को भी डेबिट करने का मतलब होता है उसकी डेबिट में एंट्री पास कर दो, और एंट्री क्या बनती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां पे हमारा निकल के आ जाएगा क्या, परचेज। कौन सी परचेज बच्चे? यहां पे निकल के आ जाएगी हमारी क्रेडिट परचेज। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट परचेज निकालते हैं, उसके बाद आगे की चीज करेंगे। अच्छा, हमें सबसे पहले क्रेडिट परचेज का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है 7,000 और 15,000। भाई ओपनिंग दे रखा है 7,000, क्लोजिंग दे रखा है 15,000। ड्यूरिंग द ईयर मैंने पेमेंट भी करी है कुछ, कितने की करी है 61,000। आप देख सकते हो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 61,000 की पेमेंट है। नेक्स्ट हमें क्या आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76,000 और 76 में से 7 जाएंगे तो ये आ जाएगा 69,000। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने उधार पे सामान खरीदा उसकी कीमत कितनी है 69,000, है ना। हमें टोटल परचेज निकालनी है। सर टोटल परचेज कैसे कैसे करवाओगे, अभी समझना, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। बच्चे टोटल परचेज कैसे निकल के आएगी, ये आएगी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। आप देखो कैश परचेज हमको कितना गिवन है, बुक में नोट करो, देखो गिवन है 10,000 का। आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के राइट हैंड साइड पे देखना, पेमेंट साइड में गिवन है कि 10,000 के आपने कैश में सामान खरीदा है, प्लस क्रेडिट में कितने का सामान खरीदा है ये भी निकाला ना। उधार पे ड्यूरिंग द ईयर हमने 69 का परचेज किया है, टोटल परचेज कितना आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा 79,000 का। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम कैसे निकल के आएगा भाई, सिंपल, ओपनिंग स्टॉक, समझते रहना,
साल के शुरुआत में मेरे पास कितना सामान था। समझना, कंज्यूमेबल के लिए का मतलब क्या होता है, कंज्यूम का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए का प्रोडक्ट आपने कंज्यूम कर लिया, है ना। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। साल के शुरुआत में आपके पास कितना प्रोडक्ट था, साल के शुरुआत में आपके पास कितने का प्रोडक्ट या फिर कितने का मटेरियल था, उसमें ऐड कर दो जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा है, तो टोटल अवेलेबिलिटी निकल के आपकी आ जाएगी। अगर आप उसमें से क्लोजिंग अब माइनस कर दोगे तो बीच का बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा कि वो आपने कंज्यूम कर लिया, है ना। लेकिन क्वेश्चन में सेल भी गिवन है। अब उसको पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखते हैं बच्चे। ओपनिंग स्टॉक हमको कितना गिवन है, ओपनिंग स्टॉक हमको गिवन है 20,000 का। ये तो आ गया 20,000। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, क्या ऐड कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे परचेज। और परचेज हमारी कितनी है सर, परचेज है हमारी 79,000, यानी कि अब पॉइंट समझना 99,000। भाई साल के शुरुआत में मेरे पास 20,000 का सामान था। ड्यूरिंग द ईयर कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, यानी कि टोटल परचेज है मेरी कितनी 79,000, यानी टोटल परचेज मेरा कितना निकल के आ गया, टोटल परचेज आ गया 99,000। यानी इस साल के अंदर टोटल जो स्टॉक का मेरे पास अवेलेबिलिटी थी वो कितनी थी 99 में से मैंने क्या करा होगा, कुछ तो मेरे पास बच गया होगा साल के लास्ट में और कुछ मैंने बेच दिया, कुछ बच गया और कुछ मैंने बेच दिया। अगर इन दोनों को मैं हटा दूं तो क्या निकल के आ जाएगा कि मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, है ना। इसमें से हम लेस कर देते हैं, क्या लेस कर देते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का हमने बेचा है, कह रहे हैं कि भाई 20,000 उसकी बुक वैल्यू थी और 26 में हमने बेचा था, तो हम क्या माइनस करेंगे 20 या 26, आप बताओ पहले फिर मैं बताता हूं। हम 20,000 रुपए माइनस करेंगे बुक वैल्यू। क्यों, क्योंकि बच्चे भले ही आप 20 वाली चीज को आप 26 में ना बेच के 6 रुपए में बेच दो, तो क्या आप 99 में से खाली 6 रुपए ही माइनस करोगे। एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट आपने बेचा है उसकी कीमत आपकी किताबों में कितनी है, इस 99,000 के अंदर कितना अमाउंट जुड़ा हुआ है 20,000। तो अब वो 20,000 वाली चीज आप चाहे किसी को फ्री में दे दो या फिर अगर मान लो कि आप उसको लाखों में बेच दो, तो क्या यहां से लाखों माइनस कर दोगे, नहीं। जो हमारे पास उसकी वैल्यू लिखी रहती है हम हमेशा वही माइनस करेंगे, यानी कि बुक वैल्यू। जो अप एंड डाउन होगा वो हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस का पार्ट बनता है, ठीक है। 99 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा 79,000, ठीक है। अब ये क्या होएगा, ये वो अमाउंट है जिसमें से कुछ हमने कंज्यूम करा है और कुछ बच गया। अब कुछ कंज्यूम करा है, कुछ बच गया, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमको कितना दे रखा है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक हमको दे रखा है 25,000। अगर मैं इसमें से 25,000 माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना कंज्यूम कर लिया। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 5, 54,000। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है 54,000, ठीक है बच्चे। समझना इस पॉइंट को एक बार फिर से। साल के शुरुआत में 20 का सामान था, मैंने इतना और परचेस कर लिया, टोटल अवेलेबल इतना है, इसमें से मैंने इतने का सामान बेच दिया, जो बेच दिया वो मैंने कंज्यूम नहीं करा, बचा कितना ये 79 में से भी 25 का सामान अभी मेरे पास बचा हुआ है, तो बाकी का 54 मैंने क्या कर दिया, वो मैंने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन आपको समझ में आ गएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, अगर इसी के अंदर अगर आपको मान लो बैलेंस शीट बना के कुछ शो करना होगा तो कैसे करोगे भाई, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने अभी आपको कराया, 35 हम नहीं करेंगे, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख लेना। इसके आगे के जो क्वेश्चन है यानी कि 36, 37, 38, 39 मैं वो कराऊंगा और उसके बाद की क्लासों में हम फिर फुल फ्लैश क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।